नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रेड सॉल्यूशन पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि बीएड वर्सेस बीटीसी का मामला सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने के बाद भी, ऑर्डर आने के बाद भी अभी तक आपको थमता नजर नहीं आ रहा है। कोई सुप्रीम कोर्ट जा रहा है, कोई हाई कोर्ट जा रहा है। तो वैसा ही आपको दो केसों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं कि पटना हाई कोर्ट से आपको एक अपडेट आ रहा है और इसमें हम लोग बात करें केस नंबर 8158/2023 और 9256/2023। आपको केस थे, जिसमें आपको पहले में सुबोध कुमार और यहां पर हम लोग बात करें पेटिशनर थे और द स्टेट ऑफ बिहार यहां पर रिस्पोंडेंट थे। और यहां पर हम लोग बात करें दूसरे केस के बारे में, हम लोग बात करें थे यहां पर टेट टीचर एसोसिएशन आपको पेटिशनर है और यहां पर हम लोग द स्टेट ऑफ बिहार के बारे में बात करें तो ये आपको रिस्पोंडेंट है। और इसको लेकर के क्या कुछ अपडेट है इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, क्योंकि आपको एक काफ़ी ही बड़ी आपको खबर निकल करके आ रही है। तो क्या कुछ आपको अपडेट निकल करके आ रहा है आप यहां से देख सकते हैं, जो कि आपको यहाँ पर उच्च न्यायालय का आपको यहाँ पर कुछ आदेश जारी किए गए हैं, जो कि आपको पता है कि क्या कुछ आपको ऑर्डर जारी किए गए थे सुप्रीम कोर्ट की ओर से। उसी को देखते हुए यहाँ पर आपको सर्वोच्च न्यायालय का आपको यहाँ पर आदेश जारी किया गया है। क्या कुछ कहा गया है इस आदेश में आप देख सकते हैं। अनुलग्न R/1 माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय, जिसमें राजस्थान उच्च न्यायालय का निर्णय है। जैसा कि आपको पहले से भी दोस्तों आपको पता है कि राजस्थान उच्च न्यायालय का जो आपको निर्णय था उसी को सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रख करके वही फैसला आपको दिया था। कोर्ट ने प्राथमिक विद्यालय शिक्षकों के लिए पात्रता अर्थात यहाँ पर योग्यता के रूप में बीएड को शामिल करने के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा जारी 28/6/2018 की अधिसूचना को आपको रद्द करते हुए बरकरार रखा। यह स्पष्ट रूप से माना गया कि प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों के चयन के लिए बीएड योग्यता नहीं हो सकती। ऐसा कुछ आपको यहाँ पर पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था और राजस्थान हाई कोर्ट ने भी आपको कहा था। कक्षा 1 से 5 के बीच में छात्रों को पढ़ाने के लिए यहाँ पर बात किया जाए बीएड की आवश्यकता, तो इसकी आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर डीएलएड की आपको आवश्यकता है, बीटीसी की आवश्यकता है। तीसरे नंबर पर आपको कहा गया है कि अनुलग्न R/2 उस मामले में पारित किया गया था जहां उसी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी, जिसे अनुबंध R/1 के निर्णय द्वारा रद्द कर दिया गया और माना गया था कि परिणामी जो आपको विज्ञापन और उसके अनुसरण में उठाए गए बाद के कदम अमान्य हो गए। यह विशेष रूप से देखा गया कि बिहार राज्य उपरोक्त रिट याचिका में एक पक्ष नहीं था। जो आपको वो याचिका थी राजस्थान की, उसमें आपको बिहार राज्य पक्ष नहीं था, लेकिन 3 न्यायाधीशों की पीठ ने विशेष रूप से दर्ज किया गया। यह उम्मीद की जाती है कि बिहार राज्य अनुबंध R/1 में दिए गए फैसले को ध्यान में रखेगा। जैसा कि आपको यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि क्या कुछ यहाँ पर हाई कोर्ट कह रहा है इस विषय में, तो आप यहाँ पर नीचे भी पढ़ लीजिए। ये कह रहा है कि जो आपको सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसको आपको ध्यान में रखेगा। चौथे पॉइंट में आपको कहा जा रहा है कि अनुलग्न R/3 विशेष अनुमति याचिका है, जिसमें छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा जारी अंतरिम आदेश, जिसने भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी, को चुनौती दी गई थी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की एक खंडपीठ में अंतरिम आदेश को रद्द कर दिया और स्पष्ट किया कि भर्ती प्रक्रिया में रिट याचिकाओं में विचार के परिणाम के अधीन होगी, जो केवल अनुबंध R/1 के अनुरूप ही आपको हो सकती है। अंतिम में दोस्तों यहाँ पर आपको कहना है कि हमें नहीं लगता कि इसमें स्पष्टता की कोई आपको आवश्यकता है। जो आपको हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट कह रहा है कि जो आपको सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय है ये आपको बिल्कुल स्पष्ट है। जबकि यहाँ पर आपको कहा गया है कि बिहार तो इसमें आपको कहा डायरेक्टली आपको इन्वॉल्व नहीं था इस केस में आपको इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों के बेंच के जो आपको फैसला था वो आपको मानना चाहिए। ऐसा कुछ ही आपको यहाँ पर कहा जा रहा है। अर्थात ये जो आपको पूरी की पूरी प्रक्रिया के बारे में बात करें तो यहाँ पर पुनः आपको डीएलएड को सफलता मिली है। और साथ साथ दोस्तों डीएलएड अभ्यर्थियों का आपको मांग भी है कि जब बीएड बिल्कुल बाहर ही हो गया है, हर जगह से बाहर हो ही रहा है, तो यहाँ पर सीटों को सुरक्षित रखने के किस मुद्दे पर बातें चल रही हैं कि सीटों को सुरक्षित रखा जाएगा बीएड के लिए आपको, या फिर क्यों ही आपको यहाँ बात, जैसा कि आपको पहले से पता चल रहा है कि यहाँ पर सीटों को सुरक्षित रखने के बारे में बात चल रही है। उसी को लेकर के दोस्तों यहाँ विज्ञापन संख्या 26/2023 अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा लोक सेवा आयोग पटना सेवा में यहाँ पर आपको दोस्तों एक लेटर इसी संदर्भ में आपको लिखा गया है, जो कि आपको अभ्यर्थी हैं
डीएलएड के अभ्यर्थी हैं कि ऐसा क्यों आपको किया जा रहा है, जबकि सर्वोच्च न्यायालय का सब कुछ आपको यहाँ बात किया जाए कि जो निर्णय है और उच्च न्यायालय का निर्णय है ये आपको साफ सुथरा है कि इससे आपको प्राथमिक से बीएड को बाहर किया जाए। फिर भी आप यहाँ पर बीएड के लिए क्यों सुरक्षित रखना चाहते हैं, इस सभी को लेकर के आपको ये लेटर लिखा गया है और इस पर आपको जवाब मांगा गया है। अब देखिए आगे क्या कुछ होता है। तो दोस्तों निश्चित रूप से भले ही आपको बीपीएससी बीएड अभ्यर्थियों के लिए जो आपको कुछ सीट सुरक्षित रखे, लेकिन हम लोग बात करें कि जो आपको ये निर्णय है, निर्णय तो आपको सबको मानना ही चाहिए। अब बीपीएससी किस तौर पर आपको सीटों को सुरक्षित रखेगा उनके लिए, अब हो सकता है कि भविष्य को देखते हुए कुछ आपको ऐसा करे, लेकिन भविष्य को कौन देखता है। जब यहाँ पर हम लोग बात करें कि बीएड को शामिल किया गया था प्राथमिक से, उस समय तो आपको सभी लोग बीएड कर रहे थे, जो भी उस समय आपको वैकेंसी आई उसमें आपको शामिल हुए लोग, वो भविष्य को देखते हुए थोड़ा कि भविष्य में बीएड कभी बाहर भी हो जाएगा, केस चल रहा है, क्या हो रहा है। लेकिन यहाँ पर आपको यहाँ पर भविष्य की आपको देखते हुए और हम लोग बात करें कि बीएड के सीटों को सुरक्षित रखने के बारे में बातें चल रही हैं जो कि आपको उचित नहीं हो सकती। दोस्तों ये कुछ थे आपको अपडेट जो कि आपको पटना हाई कोर्ट से निकल करके आ रहे थे और जो आपको जानने जरूरी थे। तो निश्चित रूप से अब यहाँ पर हम लोग बात करें तो प्राथमिक में बीएड को नहीं आपको मौका मिलने वाला है, क्योंकि हर जगह से बीएड आपको बाहर ही किया जा रहा है प्राथमिक से। हम लोग बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ का मामला कुछ अलग तरह का है और उसमें आपको काउंसलिंग वाली मैटर थी, और ये जो आपको हम लोग बात करें कि आपको काउंसलिंग कराई जा रही है तो वो कुछ आपको अलग मैटर है, जबकि वो भी आपको इस मैटर में आपको था एक मुद्दा, लेकिन वहाँ पर बातें कही गई थी कि ये आपको राज्य सरकार के अधीन है और वहाँ के जो आपको हाई कोर्ट है उसके अधीन है, वो चाहे तो इस पर कुछ आपको फैसला ले सकता है, उसी के अधीन वहाँ पर आपको दोस्तों फैसला लिया गया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, आज अभी के लिए इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद।